एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर कर्म, भाग्य और नियति को लेकर इंसान के मन में कई सवाल पैदा होते हैं। आइए सुनते हैं एक राजा की ऐसी ही दर्दनाक कहानी। मित्रों, यूनान देश के पुरानी कथाओं में एक कथा मिलती है कि लगभग 7वीं शताब्दी में थीविस नाम का एक राज्य था और लाइरस नाम का एक राजा थीवेश राज्य का शासक था। उसकी पत्नी का नाम चोकास्ता था। राजा लाइरस और उसकी पत्नी चोकास्ता से एक पुत्र पैदा होता है। राजा लाइरस ने उसका नाम ओडिपस रखा और अपने राज्य के पुरोहित त्रेशियस, जो कि एक भविष्यवक्ता थे, उन्हें बुलाकर अपने बेटे का भविष्य जानने की इच्छा प्रकट की। तो भविष्यवक्ता त्रेशियस ने उनके बच्चे के भविष्य के बारे में बताया कि ये बच्चा बड़ा होकर अपने पिता की हत्या कर देगा और अपनी ही मां से शादी कर लेगा। अपने बच्चे के बारे में ऐसी भविष्यवाणी सुनकर लाइरस बहुत ही विचलित हो गया और भविष्य में ऐसी किसी भी अनहोनी घटना से बचने के लिए लाइरस ने अपने ही बेटे की हत्या का विचार किया और उसने अपने बच्चे के पैरों को आपस में बंधवा कर एक चरवाहे के हवाले कर दिया और उसे निर्देश दिया कि बच्चे को मारकर जंगल में फेंक दे। जब वो चरवाहा बच्चे को मारने के लिए लेकर गया तो उस बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसे बच्चे पर दया आ गई, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करने की भी आवश्यकता थी। उस चरवाहे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इस बच्चे को अपने पड़ोसी राज्य के किसी चरवाहे को दे दूं। इस तरह बच्चे की जान भी बच जाएगी और राजा को भी पता नहीं चलेगा। यही सोचकर उस चरवाहे ने उस बच्चे को दूसरे राज्य के चरवाहे को सौंप दिया। फिर दूसरा चरवाहा उस बच्चे को कोरिन्थ राज्य के शासक पोलिबस के सुपुर्द कर देता है। कोरिन्थ नगर के राजा पोलिबस की अपनी कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को ओडिपस को गोद ले लिया और उसका लालन पालन एक युवराज की तरह होने लगा। वो बच्चा ओडिपस कोरिन्थ राज्य का अगला शासक बनने वाला था। धीरे धीरे जब ओडिपस जवान हो गया तो उसे नगर में अफवाहें सुनने को मिलने लगी। नगर के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि ये लड़का ओडिपस राजा पोलिबस का अपना पुत्र नहीं है। लेकिन इन सुनी सुनाई बातों पर ओडिपस को विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने नगर के एक भविष्यवक्ता से सच्चाई जाननी चाहिए, तो उस भविष्यवक्ता ने ओडिपस को बताया कि उसके हाथों से उसके पिता की मृत्यु होगी और वो अपनी ही माता से शादी करके उसके साथ संबंध बनाएगा। भविष्यवक्ता की बात सुनकर ओडिपस को बहुत गहरा धक्का लगा। उसने भविष्यवक्ता की बातों को गलत साबित करने के लिए कोरिन्थ राज्य को छोड़ देने का फैसला किया और फिर दूसरे ही दिन ओडिपस कोरिन्थ राज्य को छोड़कर थीविस राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सामने से रथ पर कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो थीविस राज्य का राजा लाइरस ही था, लेकिन ओडिपस उसे पहचानता नहीं था। लाइरस राजा ने सोचा कि ये नौजवान मेरे जाने के लिए रास्ता छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओडिपस अड़ गया। आपस में उन दोनों की तू मैं हुई और तलवारें खिंच गई और अंत में ओडिपस ने राजा लाइरस की हत्या कर दी और ओडिपस को पता ही नहीं चला कि उसके भविष्य को लेकर जो भविष्यवाणी की गई थी कि वो अपने ही पिता की हत्या कर देगा, वो भविष्यवाणी पूरी हो गई है। लाइरस को मारने के बाद ओडिपस थीविस राज्य की ओर जाने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक विशाल दैत्य से हुई। वो दैत्य थीविस नगर को जाने वाले लोगों को रोककर एक पहेली पूछता था। पहेली का जवाब ना देने पर उन लोगों को वो दैत्य मारकर खा जाता था। थीविस नगर के लोग उस दैत्य से बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करते थे। उस विशाल दैत्य की ये शर्त थी कि जब भी कोई व्यक्ति उसकी पहेली का सही उत्तर दे देगा तो वो दैत्य हमेशा के लिए उस थीविस नगर को छोड़कर चला जाएगा। वो विशाल दैत्य ओडिपस को भी वही पहेली पूछता है। पहेली यह थी कि वो कौन है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर को 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है। ओडिपस ने इस पहेली का सही उत्तर दिया कि वो इंसान ही है जो बचपन यानी जीवन की सुबह में 4 पैरों पर चलता है, जवान होने पर अर्थात दोपहर को 2 पैरों पर चलता है और फिर बुढ़ापे में यानी कि जीवन की शाम को लकड़ी के सहारे 3 पैरों पर चलता है। पहली बार उस दैत्य की पहेली का किसी ने सही उत्तर दिया था। अपनी पहेली का सही उत्तर पाकर वो दैत्य उस नगर को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। जब थीवेस नगर के लोगों को पता चलता है
कि वो विशाल दैत्य नगर छोड़कर जा चुका है तो नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और सभी नगरवासियों ने मिलकर ओडिपस को थेवेश नगर का राजा घोषित कर दिया। और थेवेश नगर की रानी जोकास्ता, जो लाइरस के मरने के बाद अब विधवा हो चुकी थी, उसका विवाह भी ओडिपस के साथ संपन्न करवा दिया जाता है। ओडिपस और रानी जोकास्ता के संबंध से 2 लड़के और 2 लड़कियां यानी 4 बच्चे पैदा होते हैं। ओडिपस की शादी के कई साल बाद नगरवासी ओडिपस से अनुरोध करते हैं कि इतने दिन बीत गए लेकिन इस राज्य के पूर्व राजा लाइरस के हत्यारे का अभी तक पता नहीं चला है। आप हमारे राज्य के राजा हैं, तो ये आपका कर्तव्य है कि हमारे पूर्व राजा के हत्यारे को ढूंढें और उसे सजा दें। नगर के लोगों का अनुरोध सुनने के बाद ओडिपस ने अपने राज्य के पूर्व राजा लाइरस के हत्यारों को अपने गुप्तचरों द्वारा ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो ओडिपस ने राज्य के राजपुरोहित और भविष्यवक्ता त्रेशियस को अपने राजमहल में बुलवाया। ये त्रेशियस वही भविष्यवक्ता था जिसने ओडिपस के पैदा होने से 1 महीने बाद ही उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की थी। पुरोहित त्रेशियस अब अंधा हो चुका था। वह ओडिपस के बारे में सब कुछ जानता था लेकिन बताना नहीं चाहता था। वो ओडिपस को सलाह देता है कि तुम उस हत्यारे की खोज करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं होगा। त्रेशियस की बात सुनकर ओडिपस गुस्से में आकर उसे भला बुरा कहने लगता है। फिर मजबूर होकर राजपुरोहित त्रेशियस ओडिपस को बताता है कि जिस हत्यारे को तुम ढूंढ रहे हो वो हत्यारा असल में तुम ही हो। इतना ही नहीं, तुमने अपनी ही माँ से शादी भी कर रखी है। रानी जोकास्ता तुम्हारी अपनी माँ है और तुम एक शर्मनाक जीवन व्यतीत कर रहे हो। ओडिपस ये सब सुनकर हैरान रह जाता है। उसे इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं होता। पुरोहित त्रेशियस के चले जाने के बाद कोरिन्थ राज्य के राजा पोलिबस की मृत्यु का समाचार लेकर एक संदेशवाहक राजमहल पहुंचता है। उस संदेशवाहक ने ओडिपस को बताया कि मरने से पहले पोलिबस राजा ने कहा था कि किसी चरवाहे ने आपको राजा पोलिबस को सौंपा था और पोलिबस ने आपको गोद लेकर केवल आपका लालन पालन ही किया है, आपको उन्होंने जन्म नहीं दिया। संदेशवाहक की बताई गई बातों का सच्चाई जानने के लिए राजा ओडिपस ने उस चरवाहे को राजमहल में बुलवाया जिसने वह बच्चा पोलिबस के हवाले किया था। उस बूढ़े हो चुके चरवाहे ने ओडिपस को बताया कि जिस बच्चे को उसने पोलिबस के हवाले किया था वह बच्चा थीविश राज्य के राजा लाइरस और रानी जोकास्ता की ही संतान थी। अब ओडिपस के मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। वो समझ जाता है कि थीविश राज्य की तरफ आते हुए जिस व्यक्ति की हत्या उसके हाथों से हुई थी वो उसी का ही पिता लाइरस था। पिता की मृत्यु के कारण उसे थीवेश नगर का राजा बना दिया गया था और उसने अपनी ही माँ जोकास्ता से शादी भी कर ली थी और उससे संबंध भी बनाए थे। ओडिपस घोर पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर अपनी माँ से मिलने के लिए उसके कक्ष में जाता है और वहां जाकर देखता है कि उसकी माँ पहले से ही आत्महत्या कर चुकी थी। ओडिपस अपनी तलवार की नोक से अपनी दोनों आंखें निकाल लेता है और अंधा बनकर ओडिपस पश्चाताप की अग्नि में सुलगता हुआ हमेशा हमेशा के लिए थेवेश नगर को छोड़कर किसी अनजान राह पर चल पड़ता है। मित्रों, इस कहानी से हमें यही पता लगता है कि कर्म, भाग्य और नियति को समझना किसी इंसान के लिए क्यों नामुमकिन है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो मिलते हैं फिर किसी कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।